नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा जैन आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी विद ऋचा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चन सोल्व करवाती रहती हूँ। तो आज भी हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने आज जितने भी क्वेश्चन रखे हैं वो सब मैंने जो अभी 3-4 दिन में क्लास ली है उन्हीं में से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन मैं खुद बनाती हूँ बुक में से। बुक होती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र। और जो हमारे सिलेबस में नाटक, उपन्यास, कहानी लगे हुए हैं, इन सब में से मैं क्वेश्चन खुद बनाती हूँ। ये किसी बुक या गाइड के लिए हुए नहीं होते। खुद मैं बुक में पढ़कर खुद मैं क्वेश्चन बनाती हूँ। और जैसा कि मैंने बताया, आज मैंने वे क्वेश्चन रखे हैं जो मैं आपको 3-4 दिन में हाल फिलहाल में ही मैंने आपको जो पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चन रखे हैं। आप लोग मुझे कमेंट कर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना चिंतामणि त्रिपाठी की नहीं है। जो स्टूडेंट नहीं है उनको मैं बता देती हूँ, अभी हमारा रीतिकाल चल रहा है रामचंद्र शुक्ल की बुक से, और मैंने वहीं से ये क्वेश्चन रखे हैं जो मैं आपको पढ़ाकर आ चुकी हूँ, प्रकरण 1 और प्रकरण 2। यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर, पहले देख लेते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी की नहीं है। मैं आपको हर बार बताती हूँ, इस बार फिर बता रही हूँ, क्वेश्चन पेपर में नहीं बहुत ध्यान से पढ़ना कि नहीं है या नहीं है, कई बार हमको दिखाई नहीं देता। तो बहुत ध्यान से पढ़ना, चाहे क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ना, पर ये गलती कर मत आना कि हमने नहीं पढ़ा था तो हमारा इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। ये गलती मत करना। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है काव्य विवेक, ऑप्शन 2 कविकुल कल्पतरु, ऑप्शन 3 काव्य प्रकाश, ऑप्शन 4 काव्य कल्प द्रुम। ये मैंने जानबूझकर काव्य नाम से रखी है, ताकि यहाँ पर तो आप कंफ्यूज होगे चलेगा, पर एग्जाम में कंफ्यूज होगे तो नहीं चलेगा। तो यहीं पर आपका ये डाउट दूर हो जाए। तो आपको इसमें बताना है कि चिंतामणि त्रिपाठी की नहीं है। तो इसका हमारा आंसर होगा, आंसर देख लेते हैं, इसका हमारा आंसर होगा आंसर 4। अब अगर ये रचना चिंतामणि की नहीं है तो ये रचना किसकी है? सेनापति की है। देखो, जब आप क्वेश्चन सोल्व करो तो चारों ऑप्शन सोल्व करते हुए चलो, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी एग्जाम में, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो ये बाकी 3 रचनाएं ये किसकी है? चिंतामणि त्रिपाठी की। और जो एक काव्य कल्पद्रुम है ये किसकी रचना है? सेनापति की। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, ये पंक्ति है, ब्रजभाषा भाषा रुचिर कही सुमति सब होई। उपयुक्त पंक्ति किस ग्रंथ की है? आपको बताना है ये पंक्ति किस ग्रंथ की है। ऑप्शन 1 काव्य विवेक, ऑप्शन 2 काव्य निर्णय, ऑप्शन 3 काव्य प्रकाश, ऑप्शन 4 भाषा भूषण। देख लेते हैं ये पंक्ति किस ग्रंथ की है। तो एक पंक्ति है काव्य निर्णय भिखारी दास, यानी जो ये पंक्ति है ये किस ग्रंथ की हुई? काव्य निर्णय। और काव्य निर्णय के रचयिता कौन है? भिखारी दास। इंपॉर्टेंट है, ये ग्रंथ पूछा भी जाता है किसका है। ये पंक्ति आपको 2 तरह से पूछ सकते हैं, या तो पूछ लेंगे ये किस कवि की है तो भिखारी दास, और अगर पूछते हैं किस ग्रंथ की है तो काव्य निर्णय। अब ये जो बाकी 3 रचनाएं बची है, आप मुझको कमेंट कर बताएंगे ये किस रचनाकार की है। मैंने जानबूझकर यहाँ पर नहीं लिखा है ताकि आप लोग बताएं कि ये किसकी है, किस कवि की है। और आप लोग ज़रूर बताएं, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप वीडियो देख रहे हो और आप ध्यानपूर्वक देख रहे हो, कि आपने बाद में कमेंट कर बताया भी कि ये रचनाएं किसकी है। तो आप कमेंट कर ज़रूर बताना मुझे ये तीनों रचनाएं किस कवि की है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार महाराज जसवंत सिंह के विषय में सही नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसी कवि के बारे में दे देंगे कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है, इनका जन्म संवत 1683 में हुआ। ऑप्शन 2, ये बड़े अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और तत्व ज्ञान संपन्न पुरुष थे। ऑप्शन 3, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में नहीं माने जाते हैं। ऑप्शन 4, इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही नहीं है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार महाराज जसवंत सिंह के विषय में। आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा 3, क्योंकि ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं। यहाँ पर जो ये नई शब्द है ना, अगर इसको हटा दे तो ये पॉइंट भी सही हो जाएगा।
तो इसका आंसर क्या होगा 3। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और एग्जाम में भी इतना ही माइनर अंतर देते हैं। जब अभी हम सुबह पेपर सोल्व कर रहे थे नेट का 2020 का, तो उसमें आपने देखा था मीर खुसरो के बारे में कितना माइनर अंतर कर दिया हुआ था एग्जाम में। तो यहाँ पर भी मैंने वही इसी तरह के क्वेश्चन रखने का प्रयास किया है जैसे नेट में पूछे जाते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, मैंने सुबह ही बनाई थी, उसमें हमने 2020 का नेट का हिंदी का क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित नाटक का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, सिंदूर की होली, आगरा बाजार, अंधेर नगरी। आपको इन चारों का कालक्रम लगाना है प्रकाशन के अनुसार। आपको बता दूं, मैंने नाटक वही रखे हैं जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, ताकि आपको पहले उन नाटक का सन याद हो जाए जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। आपको बताना है कि इन चारों का जो कालक्रम अनुसार है उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए है 1 4 2 3, ऑप्शन बी 1 2 4 3, ऑप्शन सी 4 2 3 1, ऑप्शन डी 4 1 2 3। आइए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4 1 2 3, यानी कि सबसे पहले जो आएगा अंधेर नगरी 1881। यहाँ पर मैंने इनके सन भी लिख दिए। उसके बाद आएगा 1928 स्कंदगुप्त, उसके बाद 1934 सिंदूर की होली, और उसके बाद अंतिम आएगा 1954 आगरा बाजार। यानी हमारा कौन सा कोर्स सही हुआ? 4 1 2 3। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित नाटक का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। यहाँ पर ऑप्शन चेंज है। चंद्रगुप्त, भारत दुर्दशा, अंधा युग, बकरी। आपको इन चारों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार कालक्रम लगाना है। कोड देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 2 1 3 4, ऑप्शन बी 1 2 4 3, ऑप्शन सी 2 4 3 1, ऑप्शन डी 4 1 2 3। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा कोड सही होगा। आइए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा 2 1 3 4, क्योंकि सबसे पहले आएगा भारत दुर्दशा 1880, उसके बाद चंद्रगुप्त 1931, उसके बाद आएगा अंधा युग 1955, और उसके बाद आएगा बकरी 1974। मैं आपको बता दूं ये भी चारों नाटक हमारे नेट के पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। एक बार यहाँ पर जितने भी नाटक लगे हुए हैं इनका कालक्रम देख लेते हैं। भारत दुर्दशा 1880, अंधेर नगरी 1881, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933, सिंदूर की होली 1934, आगरा बाजार 1954, अंधा युग 1955, अंजो दीदी 1954, आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे 1969, बकरी 1974, द्रोणाचार्य एक और द्रोणाचार्य 1977, महाभोज 1982। हमारे जो नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 8 है हिंदी नाटक की, उसमें 14 नाटक लगे हुए हैं और मैंने इस पर आज ही एक वीडियो बनाई है, आप देख लीजिएगा। इसमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया है कि यूनिट 8 को हमको कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, किस नाटक, कौन सा नाटक इम्पोर्टेंट है, किस नाटक में से हमें क्या पढ़ना है, मैंने सब बताया है। आप ये वीडियो जाकर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। रस रत्नावली, जानकी जू को ब्याह, नैन पचासा आदि ग्रंथ किस कवि की है? आपको यहाँ पर ये 3 ग्रंथ के नाम दिए हुए हैं, रस रत्नावली, जानकी जू को ब्याह, नैन पचासा। आपको बताना है ये किस राइटर की है। आंसर देख लेते हैं। हमारा आंसर होगा 2 मंडन। ये तीनों ग्रंथ किसके हैं? मंडन के हैं। आगे ये यहाँ पर पंक्तियाँ, कुंदन को रंग फीको लगे, झलकी यति अंगिनी चारु गोराई। आपको बताना है पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन है, ऑप्शन 1 मतीराम, ऑप्शन 2 मंडन, ऑप्शन 3 रघुवर दास, ऑप्शन 4 बेनी माधव दास। आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा मतीराम। इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर रखी है। आगे अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुखदेव मिश्र की है? ऑप्शन 1 फाजिल हली प्रकाश रसार्णव, ऑप्शन 2 कालिदास हजारा, ऑप्शन 3 रत्नबावनी जागीर जस चंद्रिका, ऑप्शन 4 जंगनामा। आपको बताना है इन चारों में से कौन सी रचना सुखदेव मिश्र की है। आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारा 1। मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट है। और जो बाकी की रचनाएं हैं वे देख लेते हैं किसकी है। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की रचना है। रत्नबावनी और जागीर जस चंद्रिका ये केशव दास की रचना है। जंगनामा श्रीधर की रचना है। इम्पोर्टेंट है जंगनामा। आगे बढ़ते हैं। मतीराम द्वारा रचित छंदसार नामक ग्रंथ किसको समर्पित है? जब मैंने आपको मतीराम पढ़ाया था तो आपको बताया भी था कि इनके ग्रंथ के बारे में बहुत पूछा जाता है, किसको समर्पित है किसको नहीं है।
हम ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन 1 है महाराज भाव सिंह, ऑप्शन 2 शंभूनाथ सोलंकी, ऑप्शन 3 किसी को समर्पित नहीं, ऑप्शन 4 शाहजहाँ बादशाह। आपको बताना है इन चारों में से किसको समर्पित था छंदसार ग्रंथ। आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा शंभूनाथ सोलंकी। इम्पोर्टेंट है, आपको मैं बता देती हूँ। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे मतीराम द्वारा रचित रसराज नामक ग्रंथ किसको समर्पित है। पीछे था छंदसार, यहाँ पर है रसराज। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन वही है जो पीछे थे, आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर होगा किसी को समर्पित नहीं। इम्पोर्टेंट है, शुक्ल की बुक में क्लियर लिखा हुआ है कि मतीराम द्वारा रचित रसराज किसी को समर्पित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन में भी रखी है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक कोटेशन है, भावों को आसमान पर चढ़ाने और दूर की कोड़ी लाने के फेर में ये नहीं पड़े हैं। नायिका के विरहताप को लेकर बिहारी के समान मजाक इन्होंने नहीं किया है। इनके भावव्यंजक व्यापारों की श्रृंखला सीधी और सरल है। उपरोक्त पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रीतिकाल कवि के विषय में कही है। ऐसी पंक्ति बहुत पूछी जाती है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए। 2021 का भी मैंने दोनों शिफ्ट का पेपर सोल्व करवाया हुआ है, आप वो देख लीजिए, या जो मैंने आज 2020 का पेपर सोल्व करवाया वो देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नेट के एग्जाम में। अब हम ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन 1 है मतीराम, ऑप्शन 2 मंडन, ऑप्शन 3 रघुवर दास, ऑप्शन 4 बेनी माधव दास। आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर होगा 1 मतीराम। इंपॉर्टेंट कोटेशन है, याद रखिएगा। आगे है, ये भी एक कोटेशन है, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। उपरोक्त पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रीतिकाल कवि के विषय में कही है। तो आपको बतानी है पंक्ति किस रीतिकाल कवि के विषय में कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर होगा 2 भूषण के विषय में ये पंक्ति कही गई है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, युक्ति तरंगिनी, द्रोण पर्व, रस रहस्य आदि ग्रंथ किस कवि के हैं। आपको ये 3 ग्रंथ है, मैं यहाँ पर 2-3 ग्रंथ के एक साथ नाम इसलिए रख देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है कि आपको यहीं पर ये याद हो जाए। देखते हैं, ऑप्शन 1 है कुलपति मिश्र, ऑप्शन 2 सुखदेव मिश्र, ऑप्शन 3 बिहारी, ऑप्शन 4 श्रीपति। आंसर देख लेते हैं, ये जो तीनों ग्रंथ है ये कुलपति मिश्र के हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जो मैं आज बात कर रही थी कि मैंने हिंदी विषय का पेपर सोल्व आपको करवाया है फर्स्ट शिफ्ट का, आप जाकर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कृष्ण चंद्रिका ग्रंथ है, आपको बताना है कृष्ण चंद्रिका किसका ग्रंथ है। आंसर देख लेते हैं, आंसर होगा ये वीर का ग्रंथ है, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। पद्मिनी चरित्र ग्रंथ किसका है। आपको बताना है जो पद्मिनी चरित्र ग्रंथ है ये किसका है। ऑप्शन 1 लालचंद, ऑप्शन 2 वीर, ऑप्शन 3 पुहकर कवि, ऑप्शन 4 केशवदास। आंसर देख लेते हैं, ये होगा लालचंद का ये ग्रंथ है। यहाँ पर ये आपको मिलेगा प्रकरण 6 भक्ति काल में, आपको ये ग्रंथ मिल जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक में। अगला क्वेश्चन है, रस रतन ग्रंथ किसका है। ऑप्शन पिछले वाले, आपको बताना है इन चारों में से किसका ग्रंथ है रस रतन। आंसर देख लेते हैं, पुहकर कवि। ये भी आपको भक्तिकाल प्रकरण 6 में मिल जाएगा। मैंने आज आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन रखे थे और जो मैंने अभी आपको 3-4 दिन में जितनी भी मैंने क्लास लिया उनमें से मैंने ये क्वेश्चन रखे थे। अब जो बच्चे मेरी क्लास रोज फॉलो करते हैं वे कमेंट कर जरूर बताना कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। कमेंट कर जरूर बताना। मुझे कुछ स्टूडेंट्स से बिल्कुल उम्मीद है कि वे कमेंट कर जरूर बताएंगे जो डेली मेरी क्लास को फॉलो करते हैं। और आपको क्वेश्चन कैसे लगे अपना फीडबैक देना ना भूलें। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, या कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं, या तो आप वीडियो के नीचे ही कमेंट कर मुझको बता देना, मैं और रिप्लाई ज़रूर करूँगी आपके कमेंट का। या फिर आप मुझको मेरी ईमेल आईडी पर भी अपना डाउट, अपना कोई सुझाव या कोई टॉपिक आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर भेजिएगा, ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा या वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। और हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जुड़ जाइए क्योंकि मैं अपनी सभी क्लास की पीडीएफ इसी चैनल पर अपलोड कर देती हूँ। क्योंकि पीडीएफ चाहिए होती है, जैसे मैंने आज मॉडल पेपर सोल्व करवाया तो मैं इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। और आज आपको अगर वीडियो पसंद आई, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।